हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। और आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या आप कहेंगे एपी। एपी होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कब सीरीज कोई एपी में होगी, कब नहीं होगी, ये सब जानने के लिए हमें एक थोड़ा सा समय लेंगे कि भाई क्या चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिख रहे हैं आप। ठीक है, नंबर कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5, हमको पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नंबर है, मगर कुछ ना कुछ उसमें गुण प्रॉपर्टीज होती है ना। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं। 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं। तो ऐसे ही हम सीरीज पढ़ते हैं। सीरीज में हमारे जो कोर्स में है ये एपी है। एपी क्या होता है, तो वो सब जानने के लिए आप आइए मेरे साथ पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। कॉन्सेप्ट में कैसे क्या चीजें होती है वो सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई सीरीज दे रखी होती है A1 A2 A3 A4, वैसे में एक नंबर लिख रहा हूं और डॉट 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 AN, लास्ट टर्म में AN। अब ये एपी में होगी नहीं होगी, पहला पॉइंट होता है कि कोई भी टर्म एपी में कब होगी और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। आप इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 पहला, या इनका डिफरेंस, इनका भी डिफरेंस होगा A3 माइनस A2, या इनका डिफरेंस A4 माइनस A3, है ना। ऐसे हम डिफरेंस निकालते हैं और इससे पहली टर्म होती है an माइनस 1, तो या हम ये भी कह सकते हैं an माइनस an माइनस 1। ठीक है, ये सब डिफरेंस हमें अगर इक्वल आता है, ये सारा डिफरेंस क्या होता है, इक्वल आता है, तो इसे बोलते हैं एपी में है ना। डी सब डी के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस, डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब ये क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम एक कॉमन सी बात इसमें याद रख लेते हैं कि D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, ये जब भी आपको करना सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे, है ना। इससे ही हम क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा कि ये भी D के इक्वल है, ये भी D के, सब D के इक्वल है, तो आप देखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू D है। A2 कितना हो जाएगा, A1 प्लस D। ऐसे ही A3 माइनस A2 भी D है, तो A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, है ना। इसका मतलब है कि आप जो टर्म ले रहे हैं उसमें D प्लस करते जाइए, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, है ना। ऐसे ही A4 कितना हो जाएगा, A3 प्लस D, है ना। जब ये टर्म है तो A2 की देखिए यहां से वैल्यू रखिए, तो A3 इक्वल टू A1 प्लस D प्लस D, है ना, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 2D। ऐसे ही A4 कहेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 3D। देखिए जैसे आप करते जाएंगे तो जहां टर्म है उससे D एक कम है ना, तो AN कहेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये N है टर्म का फॉर्मूला है, और एक एक्सरसाइज आप जो है इससे कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल बताते हैं कैसे, कौन सा, किस तरह से आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी ये वैल्यू दी रखी हो, कोई भी, जैसे जैसे ये देखिए 1 7 10, ठीक है, 1 7 और ये क्या 4 7, सॉरी 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, आपसे कहेगा फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करिए
आ रही बात समझ में? 10th टर्म फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको ये क्या है, फर्स्ट टर्म है a1 4 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये a1 होता है तो ये a2 होता है, ये a3 होता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। आप कहेंगे 7 माइनस 1 वो 4 क्यों किया, तो ये होता है a2 माइनस a1। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी बिना रीजन के चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया। अब हमें n कितना दे रखा है, 10 टर्म निकालनी है, तो n 10, तो a 10 इक्वल टू, है ना, a n का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी पढ़ा है, देखिए 2-4 क्वेश्चन बताते हैं इसके। तो इसका जो इसमें वैल्यू रखते हैं, इनकी सब वैल्यू हमारे पास है, तो 10 रख दिया। फर्स्ट टर्म भी पास है, क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है, प्लस यहाँ 10 माइनस 1, और डी इसका 3 है, ठीक है। तो रख दीजिए 4 प्लस 9 इंटू 3, तो 4 प्लस 20 कितना हो गया, 7। 4 प्लस 27 क्या होता है, 31। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। यहां दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। कितना होता है, 4 प्लस 27 इक्वल टू 31। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आप ऐसे टर्म निकाल सकते हैं कोई भी, और क्वेश्चन है वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें। कई बार पूछ लेता है कि कितनी टर्म है, जैसे ये देखिए ये 1 3 5 7 डॉट 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 125। हाउ मैनी टर्म, कितनी, हाउ मैनी टर्म्स इन द एपी, इस एपी में कितनी टर्म है। तो देखिए n की वैल्यू पूछिए, a1 क्या है, आप देखिए 3 है, और ये क्या है, n d 3, सॉरी a1 क्या है 1 है, और d क्या है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, है ना। और n क्या है, फाइंड करना है, an आपको दे रखा है 125, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला, an का फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, d इक्वल टू 125। तो रख दीजिए वैल्यू, कितना आएगा, a1 कितना 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2 इक्वल टू 125। तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 125 माइनस 1, 125 माइनस 1, तो 124 आ गया। 124 अपॉन 2 n माइनस 1 के इक्वल हो गया, और कट जाएगा ये 62 टाइम्स, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 62 प्लस 1 63। 125 जो कौन सी टर्म है, 63 टर्म है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इस तरह से आप नोट करते जाइए, और मैं बताता हूँ क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, दिस टर्म, हाउ मैनी टर्म, और लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको आ जाएंगे, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कॉन्फिडेंटली आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए आप, जैसे ये दे रखा हो, 7th टर्म ऑफ एपी इज 32, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एंड इट्स 13th टर्म, एंड इट्स 13th टर्म इज 62, ठीक है। फाइंड एपी, आपको क्या करना है, एपी फाइंड करना है।
ऐसे देखिए मैं कुछ ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ साथ आप करते रहें और जब आप करते रहेंगे तो सही रहेगा। तो देखिए बहुत आसान है, 7 टर्म का मतलब है A7 कितना 32, ठीक है। अब देखिए यहीं पे लिख लीजिए और ये कितना A13 कितना 62। A7 का मतलब जानते हैं आप A1 प्लस 6D होता है 32 और इसका होता है A1 प्लस, थोड़ा सा आप देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 32। तो A1 होगा A1 प्लस 6D इक्वल टू 32 और ये हो जाएगा A1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो A1 प्लस 12D इक्वल टू 62, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, या तो आप इसके नीचे से ले जाइए तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। A1 प्लस 6D इक्वल टू 32, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस माइनस माइनस, तो 6D इक्वल टू, घटाइए इसको 0 और 30, T इक्वल टू 30 अपॉन 6 इक्वल टू 5, D 5 आ गया तो इस D की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देख लीजिए ध्यान से। तो रख दीजिए A1 प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 32, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो A1 इक्वल टू 32 माइनस 30 इक्वल टू 2। सीरीज क्या होती है A प्लस D A प्लस 2D है ना, 3 टर्म 4 टर्म निकाल लीजिए। A क्या है 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 इंटू 10, 2 प्लस 15 ऐसे। तो आप देखिए कितना आएगा, ये सीरीज आ जाएगी 2 एज इट इज 7 और ये 12, 5 बढ़ता जा रहा है और ये कितना 17, ठीक है ऐसे। तो ये AP बन जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने, ठीक है, और जब तक आप करेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, ग्रेटर देन, लेस देन या और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा आपको, और अच्छा क्वेश्चन होता है और आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। विच टर्म ऑफ AP, नोट कर लीजिए पहले से, कर लिया नोट, चलिए। तो नोट देखिए, नोट साथ साथ आप कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं कुछ ही क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, लिख देता हूं। विच टर्म ऑफ एन AP है 3, 15, 27 डॉट 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 will be 120 more than, will be 120 more than its 21st term, 21st, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप जैसे भी करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सही तरीका ही बताऊंगा। आपको पता है कि कह रहा है विच टर्म, लेट कौन सी टर्म है, विच टर्म AN या TN कह सकते हैं। तो वो AN है किससे, 21st टर्म से, ठीक है। A20 से कितना है, A21 से 120 मोर देन है। अगर जिस बच्चे को ये लाइन आ गई, समझ लीजिए बहुत आराम से कर सकता है, ठीक है। फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन जो है अगर आपको पूरा करना है बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए,
इसका ए एन का फॉर्मूला ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये कितना रखेंगे ए वन, और दोनों ही माइनस हो जाएंगे, चलिए ए वन प्लस 21 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 120। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे सॉल्व करते हुए, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन और माइनस 20 और डी इक्वल टू 120। ए1 से ए1 कैंसिल है, डी कॉमन ले लें तो ये आएगा n माइनस 1 माइनस 20 इक्वल टू 120। डी की वैल्यू रख लीजिए वहां से, डी की वैल्यू देखिए यहां से कितना 3 5, तो ए1 3 है ना, डी कितना है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, तो 12 रख दीजिए, 12 n माइनस 21 इक्वल टू 120, तो n माइनस 21 इक्वल टू 120 अपॉन 12 कितना आ जाएगा 10। अब देखिए जब ये 10 आ गया तो n इक्वल टू 10 प्लस 21 और ये 31 हो गया, तो 31st टर्म वो है जो इससे कितना ज्यादा है, n इक्वल टू 31। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, कितना ज्यादा 120 ज्यादा है। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं इसके, पर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने ये करा है और आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है सम ऑफ n टर्म। ठीक है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a1 प्लस n माइनस 1। देखिए इसे ही मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, इसे बोलते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर होता है, an के, तो दूसरे जो फॉर्मूला होता है वो a1 प्लस an हो जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लिख भी देते हैं तो ये हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। ये कब रखेंगे, जब आपको फर्स्ट और लास्ट दे रखी। ठीक है, और ये फॉर्मूले हैं आपके एस एन के, तो आप इसे फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे और इसमें क्वेश्चन कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके देखिए 2 क्वेश्चन तो आने ही है ना, और जिसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक मल्टीपल चॉइस में आएगा, एक 2 या 3 नंबर के में आ जाएगा, एक उससे थोड़ा बड़े आ जाता है, तो 2-3 क्वेश्चन जो है पक्का आता है। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए बहुत सारी चीजें आपको बिना सॉल्व करे, मल्टीपल चॉइस MCQ वाला सीरीज जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसका 1/4 पार्ट भी नहीं कराएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे कैसे। तो देखिए नेक्स्ट है, जल्दी मैं वैसे ही बताता हूं आपको, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ एन AP, सम ऑफ 10th टर्म, चलिए 10th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, AP आपको गिवन है, जैसे है 1 3 5 प्लस लगा सकते हैं, प्लस प्लस 7 डॉट डॉट, कितनी टर्म, 10 टर्म। तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, जैसे 1 a1 क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 2 हो गया, क्या होता है d इक्वल टू a2 माइनस a1, लिखेंगे जरूर देखिए। ठीक है, n कितना है 10 है, और an क्या फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a10 फाइंड करना है, तो a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू बताइए 1 है, 10 माइनस 1 9 और d की वैल्यू 2, तो कितना होगा
सम निकालना है, सॉरी, ठीक है, सम, ए एन तो हमें पता ही था, सम निकालना एस एन, एस एन का लास्ट पता नहीं है तो एन अपॉन टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन, ठीक है, तो 10 अपॉन टू, टू इंटू वन प्लस 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2। तो देखिए 5 कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप काटने में बहुत जल्दी करते हैं, 2 प्लस 9 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। तो ये 100 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा। ऐसे ही आप जो है बहुत सारे सम के फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है, मगर आपको आएगा कैसे क्वेश्चन सम वाला कि भाई इसमें तो आपको क्या है दे रखा है कि भाई ये फाइंड करिए और सम फाइंड करिए, ठीक है, पर आपको जहां पे नहीं दे रखा हो और एन भी निकालना हो वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जैसे देखिए मैं वैसे ही बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 248। अब हमें पता नहीं क्या है, ऐसे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ये और ये, कि वैसे तो कई टाइप के होते हैं पर ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन इस टाइप का, दूसरा ये है। तो सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट टर्म निकालेंगे, 2 है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे 4 माइनस 2, ये भी 2 है, इसमें लास्ट टर्म आपको ए एन क्या है 248 है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन का मतलब ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगा के जरूर लिखें, आपको अगर आती हो तब भी फॉर्मूला लगाएं, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इक्वल टू 248। अगर इजी है तो यही सॉल्व कर लें, 2n माइनस 2 इक्वल टू 248, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n इक्वल टू 248 अपॉन 2, कितना आया 124। बात समझ में आ रही है, 124 आ गया। अब हमें एस एन निकालना है, एस एन इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला n अपॉन 2 है ना, और इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो 124 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म है 248, तो प्लस कर दीजिए, ये 124 का आधा कर लीजिए, ये हो जाएगा 62, ठीक है, 62 इंटू कितना हो जाएगा, ऐड करिए 250 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करना है वो आप ध्यान रखना, 0 25 2 50 0, फिर 25 से 150 और 5 155, ठीक है भाई, 25 6 के 150 होते हैं, 50 और 5 55 15, इतना आ गया आंसर। बात समझ में आ रही? तो ये इस तरह के क्वेश्चन मल्टीप्लाई आप जो है कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है, मगर आप देखिए जब तक इन क्वेश्चनों को करेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरह के क्वेश्चनों में मैं कहूँ मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिए तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत की है भाई, ठीक है। तो अभी शुरुआत की है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन, वो सारा चलता रहेगा, पर आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको ए एन सम ऑफ वो एन टर्म ए एन और एस एन, दो एक्सरसाइज है, सब कट है, ठीक है, नहीं तो सब कट है। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं उससे भी कराऊं, पर उसमें बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से पढ़ते रहिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। फिर कहूंगा कि अगर देखिए आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो यार, ठीक है, और लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, क्योंकि आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। अगर 90% प्लस लाने हैं
तो आप पढ़िए ध्यान से। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जो है वीडियो देख के भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।